वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचआईवी या एड्स के बारे में। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मीन्स होता है एनवायरनमेंट से चीज़ों को अडाप्ट करना, और इम्यूनो डिफिशिएंसी का मीन्स होता है इम्यून पावर का लो हो जाना। सिंड्रोम का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। तो जब कोई पर्सन इन्वायरमेंट से एच आई वी वायरस को अडाप्ट करता है, तो जो एच वायरस होता है वो बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहले वो इम्यून पावर पे अटैक करता है और इम्यून पावर को कम कर देता है। और जब किसी भी पर्सन का इम्यून पावर कम हो जाएगा तो उसमें मेनी टाइप ऑफ डिजीज आएंगे, लाइक सिफेलिस, इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया। सो मेनी टाइप ऑफ डिजीज उसके बॉडी में इंटर करेंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एच आई वी एड्स क्या होता है। ये बहुत ही फैटल डिजीज मीन्स की घातक डिजीज है दोस्तों। आइए नोट्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जानते हैं दोस्तों हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, एड्स इज अ फैटल डिजीज। मीन्स कि एड्स एक घातक बीमारी है, एक सीरियस डिजीज है, caused by रेसियो वायरस कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मीन्स कि एचआईवी नामक वायरस से एड्स कॉज होता है, विच अटैक इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, जो कि सबसे पहले बॉडी की इम्यून पावर पर अटैक करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इम्यून पावर है हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सभी चीज़ों से प्रिवेंट करता है। तो ये जो एच होता है सबसे पहले इम्यून पावर पे अटैक करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि एड्स इज अ फाइनल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। एड्स जो होता है ये इन्फेक्शन का फाइनल स्टेज होता है। एड्स इज अ मेडिकल कंडीशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होता है। इसमें यदि किसी को एड्स हो जाता है या एचआईवी किसी के बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल होता है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विथ एड्स when their immune system is too weak to fight off infection। जिस भी पर्सन को एड्स हो जाता है तो उसका जो इम्यून पावर है वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो दोस्तों। अब हम इसके मेन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि जो एचआईवी होता है, जो एड्स होता है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे होता है। लोगों को बहुत मान्यता रहता है कि जो एड्स या एचआईवी होता है वो छुआछूत से मतलब ट्रांसमिट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आइए मेन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और जानते हैं कि एचआईवी एड्स कैसे एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला है, देयर आर सेवरल वे इन विच द वायरस कैन इंटर। मतलब इसके कुछ ऐसे वे होते हैं, रास्ता होता है कि ये एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं। तो पहला है, एच आई वी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेनली इसमें बताया गया है कि जो एच आई वी होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से ये फैलता है दोस्तों। अच्छा, इसमें होता क्या है दोस्तों, कि एक मेन फैक्ट ये होता है कि जो एच वायरस होता है, सपोज ये एच वायरस है दोस्तों, तो इसमें इतना पावर होता है कि मेनली दो चीज़ों पर ये सरवाइव कर सकता है, इतना इसके अंदर एबिलिटी होती है। पहला तो स्पर्म में और दूसरा ब्लड में। पहला स्पर्म में और दूसरा ब्लड में। दोस्तों, ये इसका मेन फोकस ये होता है कि स्पर्म में ये सरवाइव कर सकता है और ओवम में और या ब्लड में, तीन चीज़ों में ये सरवाइव कर सकता है। तो इसके जो ट्रांसमिट होने का जो वे है ना, वो स्पर्म हो सकता है या फिर ब्लड हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो मेनली इसमें ये बताया गया है कि एच एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यदि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कोई ऐसे इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो उससे ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमनली एच आई वी इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय हैविंग सेक्स विथ है ना इन्फेक्टेड पार्टनर। वही हमने बताया कि इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ यदि कोई इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो फैल सकता है इससे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, द वायरस कैन एंटर द बॉडी थ्रू
द लाइनिंग ऑफ वेजाइना, वल्वा, रेक्टम, ओरल सेक्स, इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है तो ये ट्रांसमिट होता है। ये तो हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिट, सेक्स के थ्रू पहला ट्रांसमिशन हो रहा है सेक्स की। यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तो भी रिस्क रहता है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। HIV frequently spread among injection drug user who share needle or syringe that are contaminated with blood from infected person। मीन्स कि हॉस्पिटल्स वगैरह में यदि हम किसी पर्सन को एक निडिल यूज़ किए और वही निडिल दूसरे पर्सन को यूज़ करेंगे तो इसमें जो ब्लड होगा, इसका ब्लड उस पर्सन में ट्रांसमिट होगा। यदि इस पर्सन को HIV था तो उसको भी होने का बहुत संभावना होता है। तो इसलिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर नहीं करना चाहिए, निडिल या सिरिंज ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, वुमन कैन ट्रांसमिटेड HIV टू देयर बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ। मीन्स कि जो वुमेन्स होती हैं, यदि उसकी मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, यदि उसकी मदर को HIV है तो उसके बेबी को ट्रांसमिट होने के 100% चांसेस होते हैं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, HIV कैन बी स्प्रेड इन हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग मीन्स कि हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में यदि कोई वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो उनमें से भी कभी कभी फैल जाता है। मीन्स कि जो ब्लड हो गया एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो गया, तो कभी कभी हेल्थ केयर सेटिंग से भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, HIV स्प्रेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड कंपोनेंट। मीन्स कि जो ब्लड चढ़ता है दोस्तों किसी भी पर्सन को, तो विदाउट ब्लड टेस्ट मतलब HIV टेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराना चाहिए। नहीं तो यदि HIV वाला किसी भी ब्लड में यदि HIV वायरस होगा तो वो हमारे ब्लड में इंटर करेगा और इन्फेक्शन कॉज होगा। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। मीन्स कि ये कैसे कॉज होता है, एड्स जो होता है वो कैसे हमारे बॉडी में कॉज करता है, आइए देखते हैं। वायरस इंटर इनटू द बॉडी थ्रू एनी रूट। किसी भी रूट से जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी में इंटर करता है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्या होता है फिर, इन्फेक्ट सेल दैट हैव CD4 एंटीजन। CD4 होता है दोस्तों जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यून पावर के जो सेल्स होते हैं उन पे उनको इन्फेक्ट करता है। वहाँ पे बताया भी गया है कि जो HIV वायरस सबसे पहले इम्यून पावर पे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे CD4 का मीन्स की वाइट ब्लड सेल्स पे ये अपना प्रभाव डालता है। कौन? HIV वायरस। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि वायरस सेड इट्स प्रोटीन कोड एंड कन्वर्ट RNA टू DNA in presence of enzyme reverse transcriptase। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो HIV वायरस होता है दोस्तों, वो प्रोटीन, जो उसमें प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को वो बाहर कर देता है। और जो HIV वायरस होता है वो एक RNA वायरस होता है दोस्तों। HIV जो है वो RNA वायरस होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो HIV वायरस है वो एक RNA वायरस है और ये RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों, वायरल DNA इंटीग्रेट टू होस्ट DNA इन डुप्लीकेट ड्यूरिंग नॉर्मल डिवीजन। और हमारी बॉडी के जो नॉर्मल DNA डिवीजन करते हैं, मतलब एक से दूसरे में डिवाइड होकर मतलब अपना ग्रोथ करते हैं, ऐसे ये भी जो है तो HIV भी DNA का रूप लेकर ये भी ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में। देन ग्रोथ करने के बाद क्या कर रहा है दोस्तों, वायरस रिमेन लेटेंट बिकम एक्टिवेट टू प्रोड्यूस न्यू RNA। ये
जैसे हमारी बॉडी का डीएनए वर्क करता है, ऐसे डुप्लीकेट का ये भी डीएनए बन के वर्क करता है और अपने आप को बहुत ग्रोथ कर लेता है, और ग्रोथ करने के बाद ये एक न्यू आरएनए प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी की इम्यून पावर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रॉय द टोटली डिस्ट्रॉय द टोटली इम्यून पावर, और ये फिर हमारे इम्यून पावर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और एचआईवी जो है तो बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैला देता है, और जैसे ही इम्यून पावर वीक होता है दोस्तों, तो पेशेंट को मेनी टाइप ऑफ डिजीज कॉज होंगी, जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, सिफेलिस, इन्फेक्शन, थ्रोट, सोर थ्रोट, सो मेनी टाइप ऑफ सिम्टम्स अकर इन अ बॉडी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू।